नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, किसके बारे में जानेंगे साथियों? फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। किसके बारे में दोस्तों? फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनके क्या दोस्तों, फर्स्ट ईयर। ठीक है, किसके दोस्तों? जो आपका क्या फर्स्ट ईयर होगा। कौन सा ईयर होगा दोस्तों? आपका फर्स्ट ईयर होगा। उसके अनुसार क्या हम इस वीडियो के मैं क्या पढ़ने वाले, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स वालों के लिए। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है, पहली क्लास है। कौन सी दोस्तों? चैप्टर वाइज दोस्तों हम सभी क्लास आपकी कराएंगे। जितनी भी आपकी फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी है, जो भी आपके मतलब क्वेश्चन बनेंगे, इस तरीके से ही बनेंगे। जो हम वीडियो में आपको पढ़ाएं, तो आप उसी तरीके से अपनी वीडियो के अंदर आप हमारे साथ पढ़ते रहें। ठीक है। अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक डिस्कस होगा, इसके ऊपर होगा एग्रोनॉमी एंड इसके इम्पोर्टेंट। यानी कि डिस्कस जो करने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा एग्रोनॉमी एंड इसके इम्पोर्टेंस इन इट्स स्कोप या इम्पोर्टेंस। ठीक है, यानी कि इसके स्कोप क्या होने वाला, एग्रोनॉमी किसे कहते हैं, एग्रोनॉमी की डेफिनेशन देखेंगे और हम एग्रोनॉमी के अंदर किसकी खेती वगैरह करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम यही सब चीज़ें जानने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे एग्रीकल्चर। ठीक है, आपने काफ़ी मतलब अब तक क्या करते रहते हो, एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले जानेंगे एग्रीकल्चर की शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है, और उसका मीन्स क्या होता है, यानी कि एग्रीकल्चर का वर्ड का मीनिंग क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो इस वीडियो के अंदर क्या हम जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखें ज़रूर। ओके। तो सबसे पहले दोस्तों जानने वाले हैं एग्रीकल्चर। क्या दोस्तों? हम एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, उसके बारे में जान लेते हैं। द वर्ड एग्रीकल्चर कम फ्रॉम, यानी कि जो एग्रीकल्चर का शब्द है वो किस भाषा के शब्द से आया है, लैटिन भाषा के शब्द से। ठीक है, जिसका मतलब है दोस्तों, एग्री का मतलब होता है दोस्तों सोयल, कल्चर का मतलब होता है साथियों कल्टीवेशन करना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर के पर्पज से। ये वाला पॉइंट है, आपसे पूछ सकता है कि एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है या किस वर्ड से आया है, तो वो है हमारा लैटिन वर्ड भाषा से क्या है, आया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ये आपके एमसीक्यू या फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ सकता है मिड एग्जाम में। ठीक है, मिड एग्जाम और फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो इट इज़ अप्लाई साइंस। ये क्या है दोस्तों, एक ऐसे यानी कि एक अप्लाई करने की साइंस है जिसमें क्या वह कवर करती है। ठीक है, कवर करती है किसको, क्रॉप प्रोडक्शन को। किसको? क्रॉप प्रोडक्शन को, हॉर्टिकल्चर को, लाइव स्टॉक को, फिशरीज को और फॉरेस्ट्री को। यानी कि हम इसके अंदर क्या क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, हॉर्टिकल्चर की क्रॉप होती है उनके बारे में पढ़ते हैं। लाइव स्टॉक का मतलब होता है दोस्तों जो हमारे जितने भी एनिमल्स आते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे पशु आते हैं वो किसके अंदर आते हैं, लाइव स्टॉक के अंदर क्या हमारे आते हैं। फिशरीज आप समझ सकते हो, जिसमें मच्छी पालन करते हैं, और फॉरेस्ट्री। ठीक है, ये इसके क्या है, एग्जाम्पल है। यानी कि जो भी चीज़ हम इनके ऊपर क्या अप्लाई करते हैं उसे क्या कहते हैं साथियों, हम एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से समझ सकते हो। ओके, उसके बाद दोस्तों इसकी जो मेन डेफिनेशन है उसके बारे में हम जान लेते हैं, जो आपको अपने एग्जाम में लिखनी है। आपसे पूछेगा व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। ठीक है, क्या पूछेगा दोस्तों, या डिफाइन एग्रीकल्चर, या व्हाट इज़ एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, इस तरीके से व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। तो इस तरीके से आपको क्या क्वेश्चन बनेगा, 1 नंबर में या 2 नंबर में, या आपको क्या एग्रीकल्चर ही खाली लिखा हुआ मिल सकता है, यानी कि टर्म्स खाली मिल सकती है, आपसे उस तरीके से पूछ सकता है। तो हम कैसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, डिफाइंड एज द आर्ट, यानी कि डिफाइंड एज द आर्ट, साइंस एंड बिजनेस ऑफ द प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग क्रॉप एंड लाइव स्टॉक फॉर इकोनॉमिक्स पर्पस। यानी कि एग्रीकल्चर एक ऐसी आर्ट है, एक ऐसी साइंस है और एक ऐसा बिजनेस है जिसमें क्या हम क्या करते हैं, प्रोड्यूसिंग करते हैं। प्रोड्यूसिंग का मतलब दोस्तों आप उत्पादन से समझ सकते हो। ठीक है, उत्पादन, किसका, उत्पादन। ठीक है, प्रोड्यूसिंग का मतलब आप समझ सकते हो उत्पादन। क्रॉप का मतलब समझ सकते हो दोस्तों आप फसल। ठीक है, क्या, फसल। ठीक है, यानी कि फसलों का जो हम उत्पादन करते हैं एक साइंस के तरीके से, एक आर्ट के तरीके से, या एक बिजनेस पर्पस के तरीके से, तो उसे क्या कहते हैं। और उसके साथ क्या करते हैं दोस्तों, पशुपालन। क्या करते हैं दोस्तों हम, पशुपालन। ठीक है, लाइव स्टॉक का मतलब समझ सकते हैं आप, पशुपालन। ओके, पशुपालन फॉर इकोनॉमिक्स पर्पस, यानी कि हम पशुओं को और क्रॉप का प्रोडक्शन किसके लिए करेंगे, इकोनॉमिक्स पर्पस के लिए, यानी कि हमसे क्या उससे अर्निंग हो सके, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, हम एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर कहते हैं। यह एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, डिफाइंड एज द आर्ट, साइंस एंड बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप एंड लाइव स्टॉक फॉर इकोनॉमिक्स पर्पस। ठीक है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, एग्रीकल्चर कहते हैं।
ओके, तो उसी प्रकार दोस्तों आगे चल लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा इसमें मैंने आर्ट्स का नाम लिया था। ये जो नाम है आर्ट्स, यानी कि आर्ट्स एग्रीकल्चर किस तरीके से आप मान सकते हो कि ये आर्ट्स है। तो ये क्या करती है दोस्तों, हमें एस एंड आर्ट्स यानी कि आर्ट्स के अनुसार क्या होती है दोस्तों, इसमें स्किल को क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ फार्मर ऑपरेशन, फार्म ऑपरेशन जो करते हैं हम, जितनी भी मान लो हमें रो से रो की तरह लगानी है, जब हमें कोई अपना डायग्राम की तरीके से क्या क्रॉप ग्रो करनी है, ठीक है। जैसे आप समझ सकते हो कि सीनी नुमा, जिसे कंटूर खेती बोलते हैं, इस तरीके से ये क्या एक आर्ट होती है। साइंस दोस्तों किस तरीके से बोल सकते हैं हम एग्रीकल्चर को, साइंस ऐसे साइंस, यानी कि आप इसे साइंस के तौर पर किस तरीके से मान सकते हो। तो इसमें क्या एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल सच एज क्रॉप ब्रीडिंग है, वाटर का मैनेजमेंट है, क्रॉप प्रोटेक्शन है, फर्टिलाइजर है, बायोटेक्नोलॉजी है, ट्रांसजेनिक्स क्रॉप है और बायो कंट्रोल। दोस्तों ये सब क्या है, एक साइंस के ही क्या पार्ट हैं। तो इसलिए क्या दोस्तों हम इसे साइंस के अंदर भी लाते हैं। बिजनेस कैसे कह सकते हैं, जैसे मैंने इसमें क्या बिजनेस भी शब्द लिया था, ठीक है। क्या लिया था दोस्तों, बिजनेस आप कैसे मान सकते हो कि यार सर ये बिजनेस किस तरीके से है। एम सेट द मैक्सिमम प्रॉफिट थ्रू ऑफ द एफिशिएंस मैनेजमेंट ऑफ लैंड, लेबर, वाटर एंड कैपिटल। एग्रीकल्चर इज द कॉमर्शलाइजेशन बाई द मकैनिनाइजेशन, ठीक है, मकैनिनाइजेशन। यानी कि हमारा इसमें क्या, इस बिजनेस के अंदर क्या है, एक एम्स होता है जिसमें क्या हम एम्स रखते हैं कि अपना उद्देश्य रखते हैं कि मिनिमम प्रॉफिट करें, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट करें, और कम से कम क्या उसमें जो भी हमारी लेबर कॉस्ट है, वाटर है, कैपिटल है, जो हमारी कैपिटल से आप समझ सकते हो रुपया, यानी कि वो कम से कम लगे। इस तरीके से क्या हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं अपनी किसके लिए, बिजनेस के लिए। तो इस तरीके से आप क्या है बिजनेस समझ सकते हो। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपका अगला है, कौन सा पॉइंट है आपका, अब देख लेते हैं दोस्तों एग्रोनॉमी। आपसे वो पूछेगा डेफिनेशन एग्रोनॉमी की, तो उसी जो मैंने डेफिनेशन बता रखी है आप उस तरीके से कि आपने एग्जाम में लिखोगे तो आपके नंबर नहीं कटने वाले, ठीक है। एग्रोनॉमी किसे कहते हैं, जो सबसे पहले सोचते हैं कि एग्रोनॉमी शब्द कहाँ से आया, तो डिवाइडेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है दोस्तों, डिवाइडेड है किसमें, ग्रीक वर्ड में, जिसमें एग्रोस का मतलब होता है दोस्तों फील्ड, ठीक है। यानी कि एग्रो का मतलब होता है दोस्तों फील्ड, नोमोस का मतलब होता है मैनेज करना, यानी कि जो हमारी फील्ड की क्रॉप होती है, ठीक है। जो हमारी फील्ड में जितनी भी हम एक्टिविटी करते हैं या क्रॉप ग्रो करते हैं, तो उन्हें किस तरीके से हम मैनेज करें, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, हम एग्रोनॉमी कहते हैं, ठीक है। एग्रोनॉमी दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन से दोस्तों, एग्रो प्लस नोमोस से। इससे एग्रो प्लस नोमोस, जिसमें एग्रो का मतलब होता है दोस्तों फील्ड, नोमोस का मतलब होता है मैनेज, ठीक है। टू मैनेज यानी कि आप किस तरीके से उसे मैनेज करो अपने फील्ड को, ठीक है। मीन्स समझ सकते हो, द साइंस एंड इकोनॉमिक्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड फार्म मैनेजमेंट। दोस्तों ये क्या साइंस है, एक इकोनॉमिक्स पर्पज से है, ठीक है। किसके लिए, फार्म को मैनेजमेंट करने के लिए, क्रॉप का प्रोडक्शन करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है। अभी दोस्तों इसकी डेफिनेशन क्या है जो आपको अपने एग्जाम में लिखनी है, ठीक है। ये आपको अपने एग्जाम में क्या लिखनी है, आपसे पूछेगा कि एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है, यानी कि किस भाषा का क्या है शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। यानी कि एग्रोनॉमी इज ए वर्ड, ठीक है, फ्रॉम। तो इस तरीके से आपसे क्या पूछेगा, तो आपको किसका, एग्रोनॉमी किस भाषा का, ग्रीक भाषा का शब्द है। अब डेफिनेशन देख लेते हैं एग्रोनॉमी की। एग्रोनॉमी क्या है, ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस डील्स विद द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन एंड सोयल मैनेजमेंट फॉर हायर प्रोडक्टिविटी। यानी कि एग्रोनॉमी एक एग्रीकल्चर की ऐसी भाषा है जिसके अंदर क्या हम कुछ सिद्धांत लगाते हैं, कुछ उसके अंदर क्या क्रिया करते हैं। प्रैक्टिस का मतलब समझ सकते हो दोस्तों, प्रैक्टिस का मतलब क्रिया, यानी कि एक्टिविटी का क्रिया आप समझ सकते हो। प्रैक्टिस करते हैं किसके लिए, और किसके लिए दोस्तों, क्रॉप, यानी कि जो भी हम क्या अपनी फील्ड के अंदर जो खेत होता है उसके अंदर हम क्रॉप उगाते हैं उसके लिए, और किसे, सोयल मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। जिससे क्या हमारी सोयल क्या अच्छी बनी रहे, किसके पर्पज़ के लिए, हायर प्रोडक्टिविटी के लिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन के लिए। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, हम एग्रोनॉमी कहते हैं, ठीक है। एग्रोनॉमी कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर क्या हम दोस्तों फील्ड क्रॉप को ग्रो करते हैं और सोयल के साथ साथ क्या उसे मैनेज करते हैं, यानी कि सोयल को भी क्या मैनेज करते हैं, किसके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, हम एग्रोनॉमी कहते हैं। ये मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्या आपको बता दिया है, आप इसे क्या डेफिनेशन को याद कर लें। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आगे हैं, इसमें फोकस क्या करते हैं हम, फोकस ऑन द एफिशिएंसी यूज ऑफ सोयल फर्टिलिटी, वाटर, लेबर एंड अदर रिसोर्सेज फॉर फूड, फीड एंड द फाइबर क्रॉप। इनमें क्या दोस्तों हम
वाटर पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं, सॉइल फर्टिलिटी पर हम ध्यान रखते हैं, लेबर पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, जैसे खाना है हमारा, फीड फीड है, मतलब फीड समझ सकते हो, जो पशुओं का चारा होता है उसे बोलते हैं फाइबर क्रॉप। जैसे हमारी सन की क्रॉप हो गई, वो फाइबर क्रॉप के अंदर आती है, जिससे क्या हम अपनी बोरी बनाते हैं। ठीक है, जिससे क्या हम अपनी बोरी बनाते हैं, जूट वाली आपने बोरी सुनी होंगी। ओके, तो ये क्या है, इसमें ज़्यादातर हम क्या फोकस रखते हैं एग्रोनॉमी के अंदर। उसके बाद दोस्तों आपका अगला है इम्पोर्टेंट, यानी कि इसके क्या क्या इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है, 2 नंबर में आपका आता है। ठीक है, हर बार ये 2 नंबर में क्वेश्चन आपका आता है। जो पिछली बार के आपके पेपर हैं उन्हें भी क्या मैं आपको हल कराऊंगा। ठीक है, जो पिछली बार के आपके पेपर हैं साथियों, उनको भी मैं आपके लिए हल कराऊंगा। इम्पोर्टेंट में देख लेते हैं क्या क्या इसके महत्वपूर्ण है, यानी कि एग्रोनॉमी क्यों महत्वपूर्ण है, उसके क्या क्या पॉइंट है, उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, प्रोवाइड द साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड द प्रैक्टिस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि एग्रोनॉमी हमें क्या प्रोवाइड कराती है, साइंटिफिक तरीके से हम किस तरीके से अपनी खेती करें और कौन कौन सी नई नई टेक्नोलॉजी हैं उनको कैसे यूज़ करके क्या अपना क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाएं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, हेल्प इन द इफ़िशियंसी यूज ऑफ सोयल वाटर एंड अदर नेचुरल रिसोर्स, यानी कि हमें यह भी सिखाती है कि हमें कम से कम सोयल का यूज करके, वाटर का यूज करके या अदर नेचुरल जो सोर्स हैं उनका यूज करना किस तरीके से कम हमें करना चाहिए, जिससे क्या हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिल सके। ठीक है, उस प्रकार दोस्तों अगला पॉइंट है तीसरा, एम सेट द हायर क्रॉप प्रोडक्शन यील्ड विद द मैक्सिमम मिनिमम कॉस्ट के लिए। ठीक है, यानी कि इसमें जो एक उद्देश्य होता है हाई क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, यानी कि हाई क्रॉप प्रोडक्शन यील्ड हो उसके लिए, विद किसके लिए दोस्तों, किसके साथ साथ, मिनिमम कॉस्ट के साथ साथ, यानी कि मिनिमम कॉस्ट के साथ साथ, यानी कि कम लागत में क्या ज़्यादा से प्रोडक्शन हो, इसका भी ये क्या एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों आपका अगला पॉइंट है इंक्रीज फार्म इनकम एंड प्रॉफिटेबिलिटी। दोस्तों ये क्या करता है, हमारी फार्मर की इनकम को बढ़ावा देता है और प्रॉफिटेबिलिटी को भी क्या बढ़ा देता है। आपका अगला पॉइंट है इम्प्रूव द सोयल फर्टिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। दोस्तों हमारी जो सोयल है उसके अंदर क्या सोयल फर्टिलिटी बढ़ा देता है और ससेप्टिबिलिटी भी उसके अंदर क्या ला देता है। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका हेल्प इन वीड पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट, और ये हमारी किस में सहायता करता है दोस्तों, बीड कंट्रोल, यानी कि बीड से आप समझ सकते हो जिसे आप बोलते हो घास। ठीक है, क्या बोलते हो दोस्तों, बीड को आप घास बोलते हो। पेस्ट से आप समझ सकते हो जो हमारे कीट होते हैं, उनको कीटों को क्या बोलते हैं दोस्तों, पेस्ट बोलते हैं। डिसीज से आप समझ सकते हो रोग। ठीक है, डिसीज से आप क्या समझ सकते हो, रोग। मैनेजमेंट का मतलब दोस्तों क्या होता है, रोकना, क्या रोकना या कंट्रोल करना। ठीक है, कंट्रोल को भी रोकना बोल सकते हैं। मैनेजमेंट का मतलब होता है कम से कम होना। तो ये क्या हमें कौन सिखाता है, एग्रोनॉमी सिखाता है, ये भी इसका क्या इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट है दोस्तों, गाइड द सिलेक्शन फॉर सुटेबल क्रॉप गाइड करता है दोस्तों सिलेक्शन करने में हमारी किसकी, सूटेबल क्रॉप को, कौन सी क्रॉप हमें किस समय पर लगानी है और क्रॉपिंग सिस्टम पर, यानी कि हमें कौन सी क्रॉपिंग सिस्टम पर अपनी क्रॉप लगानी है। तो ये क्या कौन सिखाता है, हमें एग्रोनॉमी सिखाता है। तो दोस्तों ये हो गए इसके इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थे जो आपके 2 नंबर में पूछे जाएंगे। तो आप इन पॉइंटों को लिख देना, 6-7 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों अगला है, अब इसकी भी कुछ ब्रांच हैं, वो कौन कौन सी है उनके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों एग्रोनॉमी की क्रॉप साइंस है, सोयल साइंस है और इन्वायरमेंटल साइंस है। क्रॉप साइंस के अंदर दोस्तों प्लांट ब्रीडिंग है, फिजियोलॉजी है और बायोकेमिस्ट्री है। ठीक है, सोयल साइंस के अंदर सोयल फर्टिलिटी पढ़ोगे, मैन्योर पढ़ोगे, फर्टिलाइजर के बारे में आप पढ़ोगे। इन्वायरमेंट के बाद मेट्रोलॉजी, इकोलॉजी, क्रॉप इन्वायरमेंट के बारे में दोस्तों आप क्या इसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आप क्या ध्यान रखें। उसी प्रकार आगे चल लेते हैं दोस्तों, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी, यानी कि बेसिक प्रिंसिपल कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं एग्रोनॉमी के जो क्या है हमें अपनाने चाहिए एग्रीकल्चर के अंदर। तो दोस्तों इफ़िशियंसी यूज ऑफ द रिसोर्सेज, यानी कि हमें कम से कम क्या यूज़ करना चाहिए रिसोर्सेज का, उसमें क्या हमें प्लानिंग करनी चाहिए, प्रोग्रामिंग करनी चाहिए और क्या करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इन सब चीज़ों का क्या हमें यूज़ करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है दोस्तों राइट क्रॉप चॉइस, यानी कि हमें क्या राइट टाइम पर क्या हमें चॉइस करनी चाहिए क्रॉप की, यानी कि सिलेक्शन ऑफ क्रॉप वेराइटी सुटेबल टू द एग्रो क्लाइमेट, सोयल फर्टिलिटी, सीजन एंड क्रॉप सिस्टम, इस तरीके से क्या हमें अपनाना चाहिए राइट क्रॉप चॉइस पर। तीसरा पॉइंट है दोस्तों अपना पर्पस ऑफ फील्ड मैनेजमेंट, यानी कि प्रॉपर ऑफ फील्ड मैनेजमेंट। एग्रोनॉमी और हमें क्या सिखाती है, प्रॉपर फील्ड मैनेजमेंट करना, यानी कि हमें अपने फील्ड को किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, जुताई करके। ठीक है, जुताई करके है या मतलब उसमें जो भी कोई दिक्कत है, टीलेज कर कर, वाउंडिंग कर कर,
ड्राइनेज कर सोयल इरोजन को रोक कर कंट्रोल करना, मतलब लैंड लेवलिंग कर एंड इम्प्रूवमेंट प्रैक्टिस का, इम्प्रूवमेंट जो प्रैक्टिस है उन्हें अपना कर। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों आपका चौथा, कौन सा है आपका बेसिक प्रिंसिपल क्रॉपिंग सिस्टम अपना कर, अडोप्ट ऑफ द मल्टीपल, यानी कि हमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या मल्टीपल क्रॉपिंग करनी चाहिए। इनकी मल्टीपल क्रॉपिंग साथ समझ सकते हैं, एक या एक दो से अधिक क्या क्रॉपों को एक साथ उगाना ही क्या कहलाता है दोस्तों, हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। मिक्स क्रॉप भी क्या है, उसमें क्या है, उसमें कोई भी डिस्टेंस वगैरह ना होती है, यानी कि उसमें क्या हम छिटकमा विधि से क्या करते हैं, मिक्स क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग दोस्तों, ये इन चीज़ों के बारे में क्या है इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ेंगे डिटेल में। इसके क्या दोस्तों, इसके कुछ पार्ट हैं। ठीक है, अगला पार्ट है दोस्तों आपका चौथा, ये मैंने आपको बता दिया क्रॉपिंग सिस्टम। पांचवा दोस्तों सोयल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, आप सोयल फर्टिलिटी का कैसे मैनेजमेंट कर सकते हो, टाइमली एंड बैलेंस क्या न्यूट्रिशन उसे अप्लाई करके क्या आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपका ग्रीन मैन्योर हो गया, FYM हो गया, बायो फर्टिलाइजर हो गया, ऑर्गेनिक वेस्ट मैटर जितने भी हैं उन्हें अप्लाई करके क्या आप सोयल फर्टिलिटी मैनेजमेंट कर सकते हो अपनी खेत के अंदर, यानी कि फील्ड के अंदर। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों आपके अगला पॉइंट है छठा, कह रहा सोयल क्वालिटी, सीड क्वालिटी, किसकी दोस्तों, सीड क्वालिटी, यूज ऑफ हेल्थी। ठीक है, यूज ऑफ हेल्थी, हमें सीड हेल्थी यूज़ करना चाहिए, हाई क्वालिटी का यूज़ करना चाहिए। सीड प्लानिंग जो हमें मटेरियल विद प्रॉपर प्लांट डेंसिटी के अनुसार क्या हमें करनी चाहिए। वाटर मैनेजमेंट, यानी कि हमें वाटर मैनेजमेंट भी करना क्या सिखाती है एग्रोनॉमी। उसके बाद है दोस्तों आपका आठवां पॉइंट है प्लांट प्रोटेक्शन, यानी कि प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में क्या हमें एग्रोनॉमी सिखाती है। उसके बाद है दोस्तों नवा है मैनेजमेंट ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि मैनेजमेंट करना सिखाती है प्रैक्टिस को, जो भी हम उसमें अप्लाई करते हैं ऑपरेशन, जितने भी इंटर कल्चर प्रोग्रामिंग है, ऑपरेशन मिनिमाइज रिटर्न ऑफ द लो इनपुट, यानी कि कम से कम उसमें हम अपनी लागत दें, पैसा दें और हमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट मिल सके। तो मैनेजमेंट प्रैक्टिस के क्या वो हमें सिखाती है। 10वां पॉइंट है दोस्तों इसका क्या, ये पॉइंट ही पॉइंट आपको लिख दोगे तब भी आपके नंबर नहीं कटते। ठीक है, 10वां पॉइंट है हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस, क्या हमें सिखाती है एग्रोनॉमी। 11वां पॉइंट है दोस्तों आपको पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी सिखाती है, यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी से आप समझ सकते हो लंबे समय तक अपना खाने को कैसे स्टोर करके रखा जाए, वो चीज़ क्या हमें एग्रोनॉमी सिखाती है। 12वां पॉइंट है दोस्तों रिकमेंडेड ऑफ एग्रोनॉमी, इसका आप क्या ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। स्टेब्लिश एज द डायरेक्ट डिस्टेनिक ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस अराउंड द 1900, यानी कि एग्रीकल्चर साइंस जो इस्टेब्लिश हुई थी सबसे पहले 1900 में हुई थी, और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी फाउंडिंग कब हुई थी, 1908 में स्टार्टिंग हुई थी, यानी कि एग्रीकल्चर की शुरुआत 1900 से स्टार्ट हुई थी पढ़ाई की। उसके बाद दोस्तों एग्रोनॉमी फाउंडिंग जो दिया था 1908 में दिया था। ये आपकी क्या दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, हमें इस वीडियो पर क्या आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे साथ क्या आपके साथी और भी जुड़ सकें। अगर दोस्तों आपको किसी भी और चीज़ की प्रॉब्लम होती है, कैसी होती है, ये मेरा क्या व्हाट्सअप नंबर है, आप ये व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो, मैं उसका जो भी आपकी दिक्कत होगी उसका रिप्लाई कर दूँगा। जो भी अगर आपको PDF वगैरह चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर पर क्या मैसेज कर दें। ठीक है, एक शर्त है, पर इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो साथियों मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त दें, धन्यवाद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपने अच्छी तरीके से हमारे साथ जुड़कर पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।